हेलो दोस्त, स्वागत है आपको इस वीडियो में। शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है वह 29 दिसंबर को जो परीक्षा हुआ है उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस से, उन सभी प्रश्नों को मैं एनालिसिस करने वाला हूं इस वीडियो में। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों शिफ्टों का प्रश्न इसमें आपको मिलेगा और पूरा प्रश्न मिलेगा। दोस्तों, पूरी तरह से इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए कौन सा प्रश्न, कैसा प्रश्न पूछा गया। देखिए, स्टैटिक जीके जो अस्थाई जीके होता है वह ज़्यादा पूछ रहा है रेलवे आजकल। ये पहली बार हुआ है ऐसा। पहले के एग्ज़ाम जो 2016 में हुआ था परीक्षा, उसमें स्टैटिक जीके बहुत कम पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जीके बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या, देखिए, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर से प्रश्न आया था। देखिए, हर शिफ्ट में कंप्यूटर से प्रश्न आ ही रहे हैं, कंप्यूटर से प्रश्न हर शिफ्ट में दे रहा है। तो कंप्यूटर वाला जितना भी पॉइंट है पढ़ के जाइएगा, जो लोग परीक्षा अभी नहीं दिए हैं। तो पहला जो कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर, वह था परम 8000, है ना। ये परम था, परम के नाम से था, 8000 इसका नाम है। चलिए, अगला है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अब आपको पता है, संविधान पढ़े होंगे तब। संविधान जिस दिन पारित किया गया था, अंगीकृत किया गया था, वह डेट था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आने वाला परीक्षाओं में ये नहीं पूछेगा, लेकिन इससे संबंधित आपको ज़रूर पूछेगा कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, हस्ताक्षर कब किया गया था। तो ये है 26 नवंबर 1949। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, तीसरा, देखिएगा, प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 से संबंधित था क्वेश्चन कि किसे मिला है और निम्नलिखित में से कौन नहीं था। ये शायद प्रश्न है, लेकिन अवार्ड से ज़रूर था प्रश्न और राजीव गांधी से ही था। तो किसे किसे मिला है देख लीजिए। रोहित शर्मा है, इसे मिला है। मरियप्पन, मल्लिका बत्रा, उसके बाद विनेश फोगाट को मिला है, रानी राजपाल को मिला। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों, राज्यपाल से भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए, राज्यपाल से प्रश्न पूछा गया है। तेलंगाना का जो वर्तमान राज्यपाल है वह है तमिलसाई सुंदर राजन। तो आप याद कर लीजिएगा पूरे स्टेट का राज्यपाल। और मुख्यमंत्री से भी प्रश्न आ सकता है आने वाले परीक्षाओं में। अब देखिए, वेब ब्राउज़र से एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। इसमें क्रोम था, सफारी था, इंटरनल, ये मतलब इस तरह का जो है ऑप्शन दिया गया था। तो वेब ब्राउज़र से भी प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न आपके सामने है। देखिए, एचटीटीपी का फुल फॉर्म बताइए। ये प्रश्न आया था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका आंसर होता है। चलिए, अगला प्रश्न है सर्वग्राही ब्लड ग्रुप का नाम बताइए। तो जो ग्राही है, सर्वग्राही का मतलब होता है AB, जो ग्रहण कर ले, है ना, ग्रहण कर ले, और देने वाला होता है O, किसी को भी दे सकता है। चलिए, आगे है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र। तो CaOH का होल 2 होता है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका की खोज किसने की थी। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। देखिए, बायोलॉजी से भी प्रश्न आया है। देख लीजिए, यहाँ पर GST पूछा है। GST किस तरह का कर है, टैक्स किस तरह का है। तो दोस्तों, यह अप्रत्यक्ष कर है, देख सकते हैं। अब UNO का वर्तमान महासचिव पूछ दिया। देखिए, करेंट अफेयर, UNO का वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। तो इसे याद कर लेंगे। देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। तो ऊंची चोटी K2 है, जो हिमालय की ये चोटी है। और एवरेस्ट नेपाल में है दोस्तों। तो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो नेपाल में है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। अगला प्रश्न है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, यह फ्रांस से लिया गया है। यह भी प्रश्न आया है। देखिए, अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन के पिता कौन है। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के पिता कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में की थी। तो ये भी ये सब याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा इससे संबंधित। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। जो सम्मेलन हुई है ये सब देख लीजिएगा। जो परीक्षा नहीं दी हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें स्थापना पूछा है, तो कहीं ना कहीं आपसे सम्मेलन से भी पूछा जा सकता है। चलिए,
केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा गया है तो हैं पी विजयन, है ना। चलिए आगे हैं, सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों सांची स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। देखिए ये हिस्ट्री का प्रश्न है। आगे है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है पीत रस। ये भी देखिए, ये लोग जो प्रश्न का जो रूप है ना, ये आप देख सकते हैं यदि आप परीक्षा नहीं दिए हैं तो इससे रिलेटेड आएगा, यानी यकृत से संबंधित ही प्रश्न और भी आप पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए, कोशिका का ऊर्जा का भंडारण किसे कहा जाता है? तो एटीपी इसका आंसर है। आगे है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों शक्तिकांत दास अभी वर्तमान गवर्नर हैं। तो करेंट अफेयर में भी कुछ नियुक्तियां से भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण 2015 में ये लागू किया गया था, तो निःशुल्क प्रशिक्षण से ये संबंधित है ना। चलिए आगे है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में पहले रैंक पर है? देखिए विकास सूचकांक में पहले रैंक पर नॉर्वे है और भारत का स्थान 129वां है। तो ये देखिए सूचकांक से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो सूचकांक का जितना भी दिया गया है रिपोर्ट वो सब आप याद कर लेंगे यदि आप परीक्षा नहीं दिए हैं तो भारत का स्थान 129वां है विकास सूचकांक में और पहला स्थान है नॉर्वे का। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम भाग स्वराज शब्द किया गया? तो दोस्तों ये कोलकाता में किया गया था स्वराज शब्द का प्रयोग, अधिवेशन 1906 में। चलिए, सेल SAIL सेल के अगला चेयरमैन कौन बनेंगे? तो इसका आंसर है सोमा मुंडाल, है ना। दोस्तों वर्तमान में है अनिल कुमार चौधरी। वर्तमान में कौन है? अनिल कुमार चौधरी। और सेल के अगला चेयरमैन होंगे सोमा मुंडाल। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए ध्यान से देखते जाइए। और दोस्तों आने वाला जितने भी एग्ज़ाम है सबका मैं एनालिसिस करूंगा, तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए आगे जो प्रश्न है देखिए, प्रश्न है, जापान में नए सहयोग क्या है? जापान में नए सहयोग का नाम जो 1 मई 2019 से शुरू हुआ है, तो इसका नाम है रेइबा। इसका नाम है रेइबा। आगे है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? देखिए थीम से भी प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, है ना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन 2019, बीट बियर पोल्यूशन 2020। कहने का मतलब 19 में था बीट एयर पोल्यूशन और इसका जो आंसर होने वाला है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, टाइम फॉर नेचर, ये सारा याद कर लीजिएगा, ये विश्व पर्यावरण दिवस का जो है थीम है। आगे देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? तो लोक जयप्रकाश नारायण से प्रेरित है और ये जो शुरुआत हुआ है वह 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत किया गया है ना। संसद आदर्श ग्राम योजना पूछ दिया है दोस्तों, इसमें जो सांसद को 3 गांव गोद में लेना है और अगले बिट में जो है 8 गांव गोद लेना है और उसे स्मार्ट बनाना है। तो ये सांसद ग्राम योजना है और ये किससे संबंधित है? लोक जयप्रकाश नारायण से संबंधित। शुरुआत कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 को। तो देखिए ये योजना से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो योजना वाला भी जितना है पढ़ के जाइएगा। आगे है, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2, तो दोस्तों इसका नाम है GSLV Mark 13। ये देखिए इसी से ये लॉन्च किया गया था, है ना। यह लॉन्च कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, सोर्डिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इवेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन प्रमुख क्यों है? थुम्बा क्यों है प्रमुख, ये बताना है। पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण थुम्बा से ही रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है। क्यों, मतलब ये महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर है पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी? तो प्रथम थी डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन प्रथम फास्ट थी। चलिए दोस्तों शिफ्ट 1 का हो गया है, शिफ्ट 2 का मैं करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ
कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर के प्लेलिस्ट में यदि आप जाइएगा तो जीके जीएस का एक ट्रिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, साइंस के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है जिससे प्रश्न लड़ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, तो उसे जाकर के आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं हमारे ही प्लेलिस्ट को। चलिए आगे जो प्रश्न है देखिए, शिफ्ट 2 का फर्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राज्य विधानमंडल तो दोस्तों अनुच्छेद 168। ठीक है, आगे है दशावतार मंदिर कहाँ है? देवघर। देखिए दोस्तों ये 28 तारीख वाला में पूछा था, ये केरल में जो मंदिर है उसके बारे में, आप पूछ दिया दशावतार मंदिर, ये देवघर में है, तो मंदिर से भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए आगे है बीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सौरभ गांगुली थे बीसीसीआई के अध्यक्ष। वहाँ पे 4 ऑप्शन था और चुनना था कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे, तो इस सौरभ गांगुली उसका आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों आरबीआई के द्वारा भारत में मुद्रा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता था? अब देखिए 19 पूछ दिया, मिस यूनिवर्स है ना, जोजीबिनी टूनिजी ये आंसर है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, देख लीजिएगा, ये यूनिवर्स जितना भी है, मिस यूनिवर्स वर्ल्ड, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, टीन का प्रतीक चिन्ह बताना है आपको, टीन का तो एसएन होता है, ये भी पूछा था, साइंस का प्रश्न था। आगे है 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कितने लोगों को मिला था? 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न तो 2 व्यक्ति को मिला था 2019 में, बजरंग पुनिया को और दीपा मलिक को, 2 व्यक्ति को 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, तो इसे याद कर लेंगे। पुरस्कार से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। हैदराबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद शहर की स्थापना की गई थी। आगे है भूटान का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं शिफ्ट 2 में। देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न है 10वां, वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों समताप मंडल के ऊपरी छोर पर होता है, लास्ट छोर पर होता है ओजोन परत। ठीक है, ओजोन मंडल नहीं होगा, समताप मंडल में ही पाया जाता है ओजोन परत, ये ऊपरी छोर होता है समताप मंडल का। आगे है डीजीपी में सबसे ज़्यादा भागीदार किसका होता है? तो दोस्तों सर्विस सेक्टर का होता है। जीडीपी में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलती हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती हो रहा है। जीडीपी होता है हमारा देश का, तो उसमें सबसे ज़्यादा भागीदार होता है सर्विस सेक्टर का, इसे आप याद कर लेंगे। चलिए कांडला पोर्ट का नाम क्या रखा गया है? कांडला पोर्ट का नाम रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया है कांडला पोर्ट का नाम। चलिए आगे है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? नंद किशोर आचार्य एवं शशि थरूर को मिला था, तो ये भी देख लीजिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने बनाई? दोस्तों राम सुतार ने। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने बनाई? इंजीनियर का ये नाम है। दोस्तों अगला प्रश्न है लोटस टेम्पल को किस संप्रदाय द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों संप्रदाय का नाम बताना है। बहावी जो संप्रदाय था वो बहावी संप्रदाय का जो है ये बनाया है लोटस टेम्पल। 1857 ईस्वी से भी क्रांति से भी प्रश्न देखा गया है। इसमें बहादुर शाह को अंग्रेज़ों ने कैद करके कहाँ रखा गया था? तो रंगून के जेल में भेज दिया था। ये भी प्रश्न आया हुआ है मुग़ल साम्राज्य से, जो कि मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक है बहादुर शाह, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कांग्रेस के लखनऊ सन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 1916 में जो है गरम दल और नरम दल में जो है समझौता हो गया था, और ये जब गरम दल और नरम दल अलग हुआ था 1907 में, तो समझौता हुआ था 1916 में। इससे भी प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कांग्रेस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो दोस्तों आपातकाल 3 तरह के होते हैं, राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद और वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद। वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, कभी नहीं लगा, हो सकता है आने वाला परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा आपात नहीं लगा है ना, तो देख लेना है सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है
अमेज़ॉन कंपनी के सीईओ कौन है? तो जेफ बेजोस इसका सीईओ है अमेज़ॉन कंपनी का। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला है बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, औरंगजेब ने इसको बनवाया था। तो दोस्तों इसे भी याद रखेंगे। IMPS का फुल फॉर्म पूछा था, IMPS का इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। मौलिक अधिकार पर जो समिति बना था उसका अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगला जो प्रश्न है बजट 2020 के अनुसार भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों 2020 में ये 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है कावेरी नदी कौन से राज्य में नहीं बहती है ये बताना है जहाँ जाती है? तो दोस्तों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इत्यादि से जो है ये बहती है नहीं बहती है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न था लेकिन कंप्लीट नहीं आया है कि नहीं था कि था, ये जो है चुनना था वहाँ पर, है ना। दिवासों पर किस राज्य में मनाया जाता है? दिवासों तो दोस्तों ये गुजरात में मनाया जाता है। IPL 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था? जोफ्रा आर्चर ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था। तो दोस्तों ये जो सारी प्रश्न थे ये पूछा गया था 29 दिसंबर 2020 में। GS के पूरे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है दोस्तों। आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है उसका भी मैं जल्द ही आपको पूरे जो है कंप्लीट रूप से एनालिसिस करूंगा। GK का मैथ वाला भी वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।